सीट शेयरिंग की बात हो ही रही है, तो झारखंड में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें शामिल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी वापस रांची लौटे, जहां पत्रकारों से बातचीत के बाद उन्होंने कहा है कि जल्द ही प्रत्याशियों के नाम और सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। और बैठक में चुनाव की घोषणा के बाद उम्मीदवारों पे ही विचार किया जाता है। थोड़ी देर इंतजार करिए, कौन हमारा प्रत्याशी किस जगह से इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के रहने के लिए जनता जनार्दन के मैदान में होगा, तो आपको अपनी ऑफिशियली पता सीटों पर बीजेपी पहले ही हम लोगों ने कहा है कि चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के अंदर हमारे प्रत्याशियों की सूची। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तो वापस लौटे ही और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी राजधानी रांची वापस लौटे और इस दौरान उन्होंने कहा है कि जल्द ही घोषणा की जाएगी उम्मीदवारों की और पहली सूची भी जल्द जारी की जाएगी। बैठक हो गई है, हम सब लोग जो ऐसे करो, आपका केवल बूम मार रहा है भैया। हाँ बस ठीक है, और थोड़ा नीचे करो कैसे और यहाँ तक कि प्रत्याशी बातों को हम सब लोगों ने रख दिया। अब केंद्र जब निर्णय कर लेगा, अपना आईडी दिख ही रहा है, तो अधिकृत रूप से आप सब लोगों को वहीं से सूचनाएं आ जाएगी। अरे नीचे कैसे कर रहे हैं सब लोग यहाँ से लेकर हम लोग गए थे, केंद्र को हमने पहुँचा दिया और केंद्र उन सारी चीज़ों को समझा भी है। हम सब लोगों ने पूरी तरह से हम बहुत कॉपरेटिव हैं और आप सबको थोड़ी देर हो सके 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। शुभ समय। मरांडी दिल्ली से राजधानी रांची वापस लौटे और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही प्रत्याशियों के नाम और सीट शेयरिंग पर जो भी चर्चा हुई है वो उसे औपचारिक रूप से उसकी घोषणा की जाएगी। और देखिए, सभी को इसी का इंतजार है क्योंकि चुनाव में अब समय कम बचा है। 13 नवंबर को पहले फेज का चुनाव होने वाला है, वहीं 20 नवंबर को दूसरे फेज का चुनाव होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि अभी जरूरत है सीट शेयरिंग पर सब कुछ क्लियर एंड कट बात करने की, उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने की, क्योंकि पहले भी जो हमने आपको खबर दिखाई हटिया सीट को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति जरूर उत्पन्न होगी क्योंकि कोई भी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें निकल कर सामने आ रही कि यही सब वजह है कि थोड़ी देरी जरूर हो रही है। लेकिन तैयारियां जो है, अगर हम बीजेपी की बात कर ले तो 3 महीने पहले से ही लगातार तैयारियां चल रही है। जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है उसके बाद से ही जो नेतागण हैं, जो राजनीतिक दल है, वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। चाहे वो इंडी गठबंधन हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता है। अपनी तैयारियों को युद्धस्तर पर चरम पर लेकर जा रहे हैं और लगातार दिल्ली में भी बैठकों का दौर चल रहा है। एनडीए गठबंधन का मंथन हुआ दिल्ली में, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन का भी मंथन है। तो जाहिर सी बात है झारखंड विधानसभा चुनाव है और बीजेपी भी नहीं चाहेगी किसी भी तरह की चूक हो। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुंदन सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। कुंदन, देखिए, बात करें तो देखिए सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कुछ भी क्लियर एंड कट नहीं सामने आया है और उम्मीदवारों के नाम की भी जो सूची है वो भी पहले जारी नहीं की गई है और इसी भी जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक। और बाबूलाल मरांडी ने भी ये कह दिया कि जल्द की जाएगी औपचारिक घोषणा। अमर बावरी जो दिल्ली से रांची लौटे, उन्होंने भी एयरपोर्ट पर यही कहा कि जल्द की जाएगी घोषणा। आखिर क्या परेशानी हो रही, क्या कुछ सीट पे पेंच फंसती हुई नजर आ रही है? कुंदन। जी हाँ, बिल्कुल अंकिता, गठबंधन में जो सीटों के जो शेयरिंग की जो बातें हैं वो अब अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुकी है और सभी गठबंधन के जो दल के जो नेता हैं, अन्य जो दूसरे दल के, उनसे बातचीत भी हो गई है और कह सकते हैं कि ये आज की रात जो है वो कयामत की रात हो सकती है, क्योंकि कल
आज से मतलब 24 घंटे से लेकर 48 घंटे में जो है हर चीज़ वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो तय हो चुका है। और प्रत्याशियों की जहां तक लिस्ट की बात है, तो अगले जो 24 से 48 घंटे में जो है पहला लिस्ट जारी होने की जो है कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि देखना यह होगा कि क्या क्या कैसे होता है, वो तो लिस्ट जारी होने के बाद ही कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल अंकिता जो दिल्ली गए थे जो नेता, वो वापस आए हैं और सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है लिस्ट भी जारी हो जाएगा और बहुत जल्द जो है सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है उसको आप लोगों के समक्ष रख दिए जाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि भाजपा के अंदर जो भी काम होता है, मतलब जो भी होता है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और दिल्ली से इसका विधिवत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसके बाद जो है सब कुछ निर्धारित हो जाएगा कि आखिर किस रूप से जो है भाजपा और उसके गठबंधन दल जो है चुनाव में जा रहे हैं। जी अंकिता। जी कुंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि एनडीए का मंथन हुआ दिल्ली में और ऐसे में जो भी नेतागण वहां से वापस आ रहे हैं दिल्ली से राजधानी वापस रांची, तो साफ तो उनका कहना है कि जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। तो हमें भी इंतजार रहेगा और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का भी और एनडीए गठबंधन के जो भी नेता हैं उन्हें भी इंतजार है कि जल्द ही पहली सूची जारी हो और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर क्लियर एंड कट बात निकलकर सामने आए। देखिए